वेलकम बैक इन माय चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अरविंद है और आज आपको मैं करा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो बच्चों पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं और समझा देंगे डायग्राम से, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ये सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो बाहर, वहाँ से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हमने। ये ए, ये बी दे दो नाम और ये पी। ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर को ज़रा एक रफ डायग्राम ही मान लो इसको, क्योंकि ये इस तरह से हो गया, ये ओ। तो आपको ये पता है क्या क्या आपको फाइंड करना है। बुक में मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ आपको। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट यानी दो स्पर्श रेखाओं के बीच के एंगल, ये एक एरा ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, जो बाहरी बिंदु से सर्कल पर ड्रॉ किए गए, इसके बीच का ये एंगल, और दूसरा ये वाला एंगल। इस एंगल, दोनों एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 180 होना चाहिए। ये बोला है। कैसे बोला है आप अपनी बुक को सामने रखो, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो, अब फिर उसके बाद बोला है टू द सर्कल के बाद इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, वो हमने सेंटर को जोड़ दिया, और ये जो एंगल बन रहा है वो, और ये जो एंगल बन रहा है ये, इन दोनों के बीच का एंगल 180 प्रूव करना है हमको। तो आपको ये तो आसान बात है, आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस तरह के डायग्राम तो हम पहले भी बना चुके हैं। तो आपको पता है कि सेंटर से जो ड्रॉ की जाती है लाइन, वो क्या कहलाती है, रेडियस ही है, और वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पे। तो ये 90 का हो गया। ऐसे ही ये वाली रेडियस भी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये 90 हो गया। तो एक ये क्वाड्रिलेटरल है APBO, और इसमें चारों एंगल का सम 360 होगा। उसमें से 90 निकाल दो, यानी 180 निकाल दो, तो 180 तो बचा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हम गिवन वगैरह लिख के करते हैं ताकि आप समझ सकें सही तरह से। तो गिवन लिखो PA and PB are two tangents drawn from external point P। ठीक है, टू अ सर्कल लिख दो। whose विच लिख दो, विच सेंटर ओ। गिवन में ये हो गया। टू प्रूफ एंगल APB प्लस एंगल
AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम प्रूफ करते हैं। तो लिख दो वी नो दैट टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, यानी टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंट इस रेडियस पर लंब है, और लंब का मतलब या परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसलिए बाई थ्योरम 10.1 में ये बात दी हुई है। तो एंगल ये वाला ए, ठीक है, ए का मतलब PAO, या ए ही लिख दो या PAO लिख दो। एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल PBO इक्वल टू ये 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। और आपको चारों एंगल का सम 360 बना दो। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। AOBP is a क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है ही पूरा, क्योंकि इसकी 4 साइड हैं, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो लिख दो एंगल PAO प्लस एंगल AOB, यानी AOB प्लस एंगल PBO और प्लस एंगल APB इक्वल टू 360। चारों एंगल का सम 360 हो गया। रीज़न में क्या लिखोगे बताओ, क्या लिख दें? सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सम ऑफ 4 एंगल ऑफ ये रीज़न में लिख दिया। तो PAO क्या है 90 डिग्री। AOB में निकालना है, और PBO ये भी 90 डिग्री है, और प्लस APB ये 360। अब इधर 90 और 90 180 हो जाएगा, प्लस ये एंगल दे दो, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360। तो ये उधर भेज दो, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस 180, क्योंकि ये वाला उधर चला जाएगा तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल AOB प्लस एंगल APB ये क्या हो गया, 360 में से 180 गए, तो क्या बचेगा 180 बचेगा। तो अब आप देखो हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना था ये APB प्लस AOB। तो APB प्लस AOB आगे पीछे है, इससे क्या फ़र्क है? चाहे पहले ये लिख दो चाहे पहले ये, क्योंकि दोनों के बीच प्लस है। तो पहले आप चाहो तो लिख दो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, और हैंस प्रूव्ड। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री का। क्वेश्चन हो चुका, नोट कर लीजिएगा आप। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज़ अ रोम्बस। बच्चों इसमें
पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के बाहर बना हुआ है और हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से समझते हैं। ये सपोज कर लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, आपको पैरेललोग्राम दिया है और इस पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूफ करना है और टचिंग पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब PQRS। ठीक है, हमें देखो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उस पर दो चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं, क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। तो देखो गिवन में क्या है, इसमें ABCD is a parallelogram which is circumscribes the circle। मतलब कि AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। आपको ये गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब ये है कि आमने सामने की साइड इक्वल है इसकी। तो ये हमने गिवन में लिख दिया। टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। बच्चों रोम्बस क्या होता है आपको पता ही होगा। रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमें चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो जैसा क्वेश्चन 8 था हम कर चुके हैं क्वेश्चन 8, उसी तरह से हमें काफ़ी कुछ हद तक करना है ये शुरू में। तो आपको पता है थ्योरम 10.2 का यूज़ होगा कि किसी भी बाहर के पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यानी AP इक्वल टू AS और PB इक्वल टू BQ। ऐसे ही CR इक्वल टू CQ और DR इक्वल टू DS। तो ये आपको बार बार इस थ्योरम का यूज़ हो रहा है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अब बहुत बार यूज़ हो चुका है तो आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डाल देते हैं। प्रूफ में AP इक्वल टू AS, इसको नंबर 1 दे दो बाय थ्योरम 10.2। ये थ्योरम 10.2 हमने लिख दिया। इसी तरह से हमें 4 इक्वेशन बनाने हैं। AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ये नंबर 2 दे दो। ऐसे ही DR इक्वल टू DS और CR इक्वल टू CQ। DR इक्वल टू DS ये नंबर 3 और CR इक्वल टू CQ ये नंबर 4। ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है 4 इक्वेशन। अब और कैसे लिखे गए हैं आपकी समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि चैप्टर वो क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही सारे हमें करने थे। अब हम ऐड 1 2 3 और 4 चारों को हम जोड़ देंगे। तो लेफ़्ट साइड की तरफ जुड़ेगी, राइट में जुड़ेगी। तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ इक्वल टू DS प्लस CQ। तो ये आपको हो गया, जुड़ गया। अब आप इसको AP और BP को प्लस करो, AP और BP तो AB हो जाएगा। AP प्लस PB
इक्वल टू ए बी। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिख लो एक बार ताकि और क्लियर हो जाए। और डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ऐसे ही ए एस प्लस डी एस, यहाँ प्लस आएगा, ए एस प्लस डी एस। देखो इसको पास पास लिखा क्योंकि ए ये दूर था ना, तो ए एस और डी एस, तो ए डी हो जाएगा ये। और बी क्यू यहाँ प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना। ए पी और बी पी जोड़ दोगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस डी आर और सी आर जोड़ोगे आप तो डी सी हो जाएगा। ए एस और डी एस आप प्लस करोगे तो ए डी हो जाएगा। ए एस और डी एस तो ए डी हो गया ना। और प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ मिल गई। अब आप एक काम करो, आपको गिवन है ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी की जगह बी सी लिख दो। ए बी इक्वल टू डी सी है ना, ए बी की जगह डी सी लिख देंगे, तो ए बी की जगह डी सी और प्लस डी सी और इक्वल टू, ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि डी सी की जगह ए बी भी लिख सकते हो, वो तो सेम ही बात है, वैसे भी हो जाएगा ये उसी तरह से। और ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी की जगह बी सी और एक बी सी तो है ही, तो डी सी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, 2DC, और बी सी प्लस बी सी 2BC, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया ये इतना। आप एक चीज़ और लिख दो यहाँ पे, आपको ना ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दो कि हमने ऐसा क्यों चेंज किया है। ए बी इक्वल टू डी सी, यहाँ पे यहाँ लिख दो इसकी सीध में, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, और इसको बंद कर दो ताकि पता लगे ऐसा इसलिए हुआ है। अब हम आगे करते हैं बच्चों। अब ये जो रिज़ल्ट निकल के आया है डी सी इक्वल टू बी सी, इसको यहाँ लिख लेंगे, डी सी इक्वल टू बी सी। अब आप एक चीज़ देखिए, हमारा रिज़ल्ट ये आया है डी सी इक्वल टू बी सी, डी सी इक्वल टू बी सी, और हमारा गिवन क्या था, ए बी इक्वल टू डी सी, यानी आपको ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये आपको गिवन था। पैरेललोग्राम से दोबारा समझ लो, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। आपको पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आपको पता है, और आपका निकल के आया है डी सी इक्वल टू बी सी, ये इक्वल टू ये। तो आपको ध्यान देना इस बात पे, जब ये इक्वल टू ये प्रूव हो गया और ये साइड इससे पहले से बराबर है, ठीक है, तो ये तीनों इक्वल हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। और ये इक्वल टू ये पैरेललोग्राम से है, तो चारों इक्वल हो गई ना आप। एक बार फिर समझ लो इस बात को कि डी सी इक्वल टू बी सी आपका निकल के आया है, ये इक्वल टू ये, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो दिस इक्वल टू दिस हमने प्रूव कर दिया, और दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस आप पैरेललोग्राम से है, समझ रहे हैं ना आप। तो चारों ही तो इक्वल हुई, तो इसको नंबर 1 दे दो, और जो गिवन है ना गिवन, वो नंबर 2 दे दो। ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये पूरा नंबर 2। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों इक्वल हो गई। सो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से।
अब हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ए ट्राइंगल ABC इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये इस तरह से बनाया हुआ है, द सेगमेंट BD एंड DC। ये जो सेगमेंट हैं BD और DC इंटू विच BC इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। BC जो लाइन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D से डिवाइड हुई है। ये DC 6 सेंटीमीटर है और DB 8 सेंटीमीटर है। तो हमको AC और AB की लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द साइड AB एंड AC, मतलब AB और AC की हमें लंबाई ज्ञात करनी है इसमें। तो देखिए, एक हम रफ फिगर बना लेंगे इसी तरह का और फिर करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों तो ये बना लिया, इसमें ये D है और ये P Q मान लेते हैं, ये A AC और ये B। ये CD 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और यदि आपको CD 6 सेंटीमीटर गिवन है तो PC भी 6 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। आपने थ्योरम 10.2 में ये पढ़ा है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। और हम इसको मान लेंगे x, ये P है, ये Q है और जब AP x हो जाएगा तो AQ भी x हो जाएगा। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम बन गया। इसका सेंटर है OA और OP को ज्वाइन कर दोगे, ये इसमें ज्वाइनिंग है इसकी, तो ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस और ये भी एक रेडियस ही है। तो 3 रेडियस इक्वल हैं एक सर्कल की, तीनों रेडियस शो हो रही हैं यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ये 4 सेंटीमीटर, हर रेडियस 4 की है ये। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, लिखो CD इक्वल टू CP, CD इक्वल टू CP एंड BD इक्वल टू DQ। BQ, BD इक्वल टू BQ है ना, तो यहाँ B बना लो, ये B है। ये दोनों इक्वल हैं बाय थ्योरम 10.2। तो फिर लिखो लेट AP, ये देखो AP और AQ इक्वल हैं, इसी को लिख दे रहे हैं लेट AP इक्वल टू AQ। इसको x लेट कर लिया। अब आप देखो इसमें AC कितना हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा 6 + x सेंटीमीटर और AB हो जाएगा 8 + x। ठीक है, और BC हो जाएगा 6 + 8।
14 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात पता है कि हीरोन फार्मूला क्या होता है, पता है? बाय हीरोन, तो हीरोन फार्मूला का फार्मूला क्या है? HERON, हीरोन्स फार्मूला। थोड़ा लंबा सवाल है बच्चों, और थोड़ा समझा के कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपकी समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है। वेयर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू अपॉन 2। बच्चों ये 9th क्लास में आपने हीरोन फार्मूला पढ़ा है काफ़ी, तो आपको अगली स्टेप हम बताते हैं। ये क्या है? रेडियस। आप जानते हो कि जो रेडियस है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो बाय थ्योरम 10.1, तो इसलिए एंगल D, एंगल Q और एंगल P, ये P बना हुआ है। एंगल D इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप हीरोन फार्मूले के लिए S की वैल्यू निकालेंगे। S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A की वैल्यू आप यहाँ पर आप A मान लो, इसको B मान लीजिए, साइड AB को, और साइड BC को C मान लो, क्योंकि यहाँ ABC हमें नोटिफाई करना पड़ेगा क्या है। जैसे हीरोन फार्मूले में ABC होता था, तो किसी साइड को A मानते थे, किसी को B और किसी को C, इस तरह से हमने मान लिया ये। तो A क्या है? 6 प्लस x, A हो गया। B की वैल्यू है 8 प्लस x, और C की वैल्यू है 14, और ये अपॉन 2। इनको आप प्लस करोगे, 8 और 6 14, 14 और 14 28, प्लस 2x अपॉन 2, ठीक है ना। तो अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लो ऊपर से। जब 2 कॉमन लोगे तो 14 प्लस x अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो वही मिल रहा है, और 2 का x में 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और s की वैल्यू आ गई 14 प्लस x। तो यहाँ पे हम s माइनस A, s माइनस B और s माइनस C तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो s माइनस A इक्वल टू 14 प्लस x क्या है? s माइनस A। तो s की वैल्यू क्या है? 14 प्लस x, और A की वैल्यू क्या है? 6 प्लस x। ब्रैकेट के अंदर बंद रखना है। फिर आगे जब खोलोगे तो 14 प्लस x, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस का 6 और माइनस का x, तो -6 माइनस x, तो इससे कैंसिल, और 14 में से 6 गई तो 8। तो s माइनस B की भी ऐसी वैल्यू फाइंड कर लो। 14 प्लस x, s माइनस B की वैल्यू है 8 प्लस x, तो 14 प्लस x माइनस 8 और माइनस x, ये भी खुल जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया। 14 में से 8 गए, 6 सेंटीमीटर बचा। और s माइनस C की वैल्यू, s की वैल्यू तो 14 प्लस x है ही, और माइनस C की वैल्यू 14 है, तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका x। तो अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अब बड़े ही आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएंगी, s इंटू एस माइनस A, s माइनस B, s माइनस C। तो
चारों की वैल्यू रख दो, एस की, इसकी, इसकी और इसकी। तो हमारे पास हैं सारी वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स एस, और एस माइनस ए की जो वैल्यू है वो 8 दी हुई है। एस माइनस बी की वैल्यू दी है 6 और एस माइनस सी की एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स, 8 छक्के 48, 48 एक्स, ये नंबर 1 दे दो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही बड़ा क्वेश्चन अभी और है लगभग, फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप चाहो तो नोट कर लो उसको। तो अब हम देखो, ये इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। तो यहाँ 3 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ओ सी बी, ए ओ बी और ए ओ सी। तो तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है ए बी सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। इस ट्रायंगल का देखो, हल्का हल्का मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए पूरा। और इस ट्रायंगल का और पूरा ट्रायंगल हो गया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेसिक। तो 1/2 आपके सामने देखो फिगर बना ही हुआ है। बेस क्या है इसका, ये बी सी, और हाइट क्या है ओ डी। तो ये हो जाएगा 1/2 बी सी, 8 और 6 14 और इंटू ओ डी 4। तो 2 से ये 2 कट गया, तो हो जाएगा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इसका बेस, इस वाले का ए ओ बी का ए ओ बी बेस, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स, और इसकी हाइट तो 4 है ही, तो ये हो जाएगा तो 8 प्लस एक्स इंटू 2। तो ऐसे लिख दो 8 प्लस एक्स इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, इसको भी ऐसे ही करो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका है 6 प्लस एक्स, आपको दिख रहा है फिगर। तो 6 प्लस एक्स और इंटू हाइट है 4। ये देखो ए सी है ना, तो 6 प्लस एक्स और हाइट तो ये 4 है ही। ये वाली 4 ये भी है, ये भी 4 ही है। तो बेस इंटू हाइट, इसमें बेस इंटू हाइट, इसमें बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा तो 6 प्लस एक्स का ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको तीनों एरिया निकल गए। अब आप यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, तीनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा ना। ए बी सी का एरिया तो वही लिख दो, एरिया ट्रायंगल ओ सी बी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला, और प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ सी। तो ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है छोटे छोटे तीनों ट्रायंगल के इक्वल है, तो हमने ऐसा कर लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है, तो आपको
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है, दिया हुआ है, ये वाला 14 + x × 48, तो वहीं लिखना है ये √14 + x और 48 इक्वल टू तीनों ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे नोट कर दो, 28 + 8 + x × 2 और प्लस 6 + x × 2, यही ऊपर वाला हमने देख लिया। अब आप इसको ऐसे ही नोट कर लो, 14 + x 48 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 28 + 8 दूनी 16 + 2x और प्लस 6 दूनी 12 + 2x। तो जब आप 28, 16 और 12 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 56 + 4x, और इसको ऐसे ही लिख दो। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 14 + x और 48, यहाँ पे x भी है, ये हम भूल गए थे, लिख लो। तो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, बचेगा कितना, 14 + x, ये बचेगा, और इसको ऐसे ही लिख लो, 14 + x और 48x। अब हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, इससे रूट हट जाएगा इधर का और इधर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा कि इधर का रूट, चलो मैं स्क्वायर करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 14 + x और 48x, इसको स्क्वायर कर दो, और इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 14 + x। दोनों तरफ का स्क्वायर करने का क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ इधर का रूट हट गया, तो रूट हट गया तो लिख दो 14 + x और 48x, और इधर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 + x ऐसे ही लगा रहा। अब हम खोलेंगे नहीं, यहाँ पे एक ट्रिक चलते हैं, तो देखो 14 + x 48x इक्वल टू 16, और ये 2 बार खोल लो, 14 + x और 14 + x, 2 बार खोल लिया क्योंकि 2 की पावर है, तो ये 14 + x से 14 + x गया, 16 कम 16, 16 तिया 48। अब बचा क्या, कुछ नहीं, जो बचा है वो लिख लो, 3x इक्वल टू 14 + x, इसको इधर ले आओ, 3x - x इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7। देखो कितना निकल गया ये, तो x अब मैं आगे करूँगा, यहाँ पे थोड़ी जगह बस हो गया, x की वैल्यू 7 आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो, ये 7 निकला, तो ये 7 और ये 6, तो 13 हो जाएगा AC। AC कितना है, 6 + x, तो AC 6 + x है, तो 6 + 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर आ गया AC। और ऐसे ही AB कितना था, 8 + x, तो 8 + 7 तो 8 और 7 15, तो हमारे दोनों आंसर निकल गए।
13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में दोनों ही 13 और 12 दोनों ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और इसके बेस पर आते हैं। तो देखो क्या है ये, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं इसको, फिर उसके हिसाब से समझेंगे। तो हम अगर मैं इसको मीनिंग बताऊंगा तो आपको थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ एक इसका रफली। एक सर्कल तो बनना ही है, चलो इस तरह से एक डायग्राम बना लिया हमने इसका और इसको हटा दिया। इसका है ए बी सी और डी नाम दे दो इसको। स्केल किधर गया यार बच्चों, मैंने एक दूसरा फिगर बना दिया है क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया था, गंदा था थोड़ा सा। तो 13 क्वेश्चन है ये। ठीक, अब हम थोड़ा इसको करते हैं, ए बी और सी और डी, और यहाँ पर ओ सेंटर है इसका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribe इस सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी और डी सी। तो अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री। तो इस पर जो सेंटर पर एंगल अपोजिट साइड ए बी क्या बना रही है, ए और ये पूरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसकी ये वाली अपोजिट साइड डी ओ सी ये वाला एंगल बना रही है, ये और ये मिला के दोनों। तो ओ सर्कल पर ये नॉमिनेशन कर दिया हमने यहाँ पर ओ। तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड है ये प्लस ये, इसका एंगल का जो सम है वो 180 आएगा, सप्लीमेंट्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, और ऐसे ही इस वाले का और इस वाले का सम दोनों का 180 आएगा, ये हमें बात प्रूव करनी है। तो गिवन लिखते हैं जल्दी से। ABCD is a quadrilateral which circumscribe a circle with center O। Proof given to prove angle AOB plus angle COD equal to 180 degree and AOD यानी AOD plus BOC ये भी 180, हमें दोनों 180 प्रूव करने हैं।
तो देखो ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कम स्क्राइब है सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो ये आपको गिवन था और ये हमें प्रूव करना है। आपको नाम दे दो यहाँ पी क्यू आर और एस। तो आप कंस्ट्रक्शन करो इसमें। जॉइन, ये सारी जॉइन कर दो, ए ओ पी ओ बी ओ क्यू ओ सी ओ आर ओ डी और ओ एस, ये सभी जॉइन कर दो। तो लिख देते हैं जॉइन ए ओ या ओ ए ओ पी ओ बी ओ क्यू ओ सी ओ आर ओ डी ओ एस, ये हमें जॉइन कर दिया। तो प्रूफ कर रहे हैं अब हम। आपको पता है, एक काम और करो, नेमिंग कर दो यहाँ पे एंगल। अब हमने नाम दे दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ताकि आसानी रहे हमें करने में। तो प्रूफ करते हैं। तो ए पी आपको पता है, ए पी इक्वल टू ए एस बाई थ्योरम 10.2। आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गई। इसी तरह से बी पी इक्वल टू बी क्यू यहाँ पर हो गया। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब एक ही थीम लगेगी। तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, इसी तरह से सी क्यू इक्वल टू सी आर, इसी तरह से डी एस इक्वल टू डी आर, ये सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए पी इक्वल टू ए एस है, तो जब साइड इक्वल होती है उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। क्लास 7th में हमने एक थ्योरम पढ़ी है, चैप्टर 7 में। ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर साइड्स के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइड इक्वल है यहाँ पे, और ये भी इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है इसके, और ये भी इक्वल है इसके। तो ये इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो सेंट्रल एंगल होता है, केंद्रीय कोण, वो 360 का होता है, पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। अब आपको सारे एंगल का सम यहाँ सेंट्रल एंगल पे 360 हो गया। तो आपको पता है कि आपको 2, 3 और 7, 6 ही लेना है इसमें, 2, 3 और 7, 6 ही लेना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें आमने सामने के एंगल यही हैं, बाकी डबल हो जाएंगे सारे। तो देखो एंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 को भी 2 मान लो। 1 इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 को भी आप 2 ही मान लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 2। 3 और 4 इक्वल हैं, तो एंगल 3 तो है ये, और एंगल 4 को भी 3 मान लो, क्योंकि 3 इक्वल टू 4 है। और ऐसे ही 5 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर 6 तो है ही, 5 को भी 6 मान लो, प्लस एंगल 7 इक्वल टू 8 है, तो 8 को भी 7 मान लो,
क्योंकि हमें जो हमने अंडरलाइन की है 7 इक्वल टू 8 है, तो 7 एंगल 7 तो है ही, और एंगल 8 को भी 7 मान लो। तो ये इस तरह से हो गया। तो 2 और 2 जोड़ोगे तो 2 एंगल 2 हो जाएगा, 4 मत कर देना इनको। 3 एंगल 3 प्लस करोगे तो 2 एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6 करोगे तो 2 एंगल 6, और एंगल 7 प्लस एंगल 7 करोगे तो 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। तो 2 3 6 7 यही है। 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 सब में से सभी में से 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। ठीक है ना। तो ये 2 नीचे ले जाओ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, एंगल 6 और प्लस एंगल 7 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। डायग्राम आप देखते रहिए। तो 360 अपॉन 2, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा कट के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? 2 और 3 है एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल ए ओ बी, और 6 और 7 है सी ओ डी इक्वल टू 180। ये हैंस प्रूव हो गया। पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा भी सेम इसी तरह से है, आप देख लीजिए एक बार, नोट करना चाहो और नोट कर लो। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। ठीक, सेकंड पार्ट में बच्चों आप चाहो तो सिमिलरली करके लिख सकते हो, पेपर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर पेपर में अगर आ गया ये वाला अलग से प्रूफ करने को, तो कैसे करोगे? तो हम शुरुआत तो यहीं से करते हैं। शुरुआत ऐसा करो, यहाँ से कर देते हैं। ये वाली लिखो पहले। ठीक, तो आप इसको लिख लो। एंगल वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। ठीक है ना। एक मिनट में आपको हम आप देखते रहना। 5 देखो, अब हमें इन 8 में क्या रखना है? 4 4 5 और 1 और 8। 4 5 1 8 के अलावा 4 5 1 और 8 के अलावा सारे डबल में चेंज करने हैं। तो एंगल 1 और 8 लेंगे हम अब की। 1 और 8, 4 5 1 8। तो देखो 1 1 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। आपके पास 4 तो है ये, 3 इक्वल टू 4 भी है, तो 4 4 कर दिया। और एंगल और 5 इंटू 6 है, तो 5 एंगल 5 तो है ही, और एंगल 6 इक्वल टू 5 है, तो इसको भी 5। 7 और 8 है, तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। ठीक है। तो एंगल 1 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1, ऐसे 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लो, 2 4 5 8। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। तो ये एंगल देखो, एंगल 1 को 8 के साथ ले लो, क्योंकि यहाँ पर 1 और 8 का पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 और 4 और 5 तो पास पास हैं ही, एंगल 4 प्लस एंगल 5
इक्वल टू 360/2 और ये 180 हो जाएगा। और 1 और 8 क्या है, AOD, तो एंगल इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों हैंस प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा आगे, जिनको आपको देखना है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके अच्छे अंक लाने में मदद भी करेंगे। ठीक है।